अगर आप एनिमल एंड किल मूवी को इंडिया की मोस्ट वायलेंट फिल्म कंसीडर कर रहे थे तो आप गलत हो, बिकॉज मलयालम सिनेमा ने अपना एक और बैंगर रिलीज कर दिया है जिसका नाम है मार्को, एंड ये हैंड्स डाउन टिल डेट इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एक्शन फिल्म है। एंड जेन्युइनली ट्रू सेंस में मार्को एक पीक ए रेटेड एक्शन फिल्म है। एंड मार्को मूवी के वायलेंस के कंपैरिजन में किल मूवी तो उसके आसपास भी नहीं है, क्योंकि मार्को मूवी का जो वायलेंस है वो बहुत ही ब्रूटल है। मींस कहीं भी थोड़ा भी कर्टेसी नहीं दिखाया। अब इस चीज को मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लाइक एनिमल मूवी का जब क्लाइमेक्स फाइट चल रहा था, जब रणविजय अबरार का गला काट रहा था, तब फील हो रहा था कि यार क्या दिखा दिया है लोगों ने। एंड ऐसे सीन्स मार्को में तो भरे पड़े। लिटरली एक सीन के अंदर मार्को एक बंदे का बीच में से हाथ चीर देता है। मूवी के अंदर अगर एक्सट्रीम ब्रूटलनेस की बात करें तो वो सीन आता है जब विलन मार्को के घर पे आके उसके फैमिली मेंबर्स को मारता है। लाइक स्पेशली वो किचन वाला सीन। लाइक बच्चे बूढ़े कुछ लेना देना नहीं, मारना है तो बस मारना है। एंड अगर आपको ऐसा लगता था कि इंडियन सिनेमा से कोई अच्छी एक्शन फिल्म आती नहीं, तो ये आपका चांस है, जाओ एंड मार्को मूवी देखो। एंड एज ऑफ नाउ मार्को मूवी मलयालम सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग ए रेटेड मूवी बन चुकी है एंड बहुत ही इजीली किल मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ओवरटेक कर लेगी। बट सलार एंड एनिमल मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बीट करके हाईएस्ट ग्रॉसिंग ए रेटेड इंडियन मूवी नहीं बन पाएगी, बिकॉज मार्को मूवी कमर्शियल एस्पेक्ट्स एंड स्टार पावर में वीक पड़ जाएगी। बट 100 से 150 करोड़ का कलेक्शन आराम से कर सकती है मूवी, अगर मेकर्स इसकी मार्केटिंग हिंदी बेल्ट के ऑडियंस के लिए भी अच्छे से करे। बिकॉज एज ऑफ नाउ मार्को मूवी का मेजर कलेक्शन मलयालम ऑडियंस के साइड से आ रहा है। सो अगर मेकर्स को बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अचीव करना है तो मार्केटिंग भी उस लेवल की करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा। लाइक मार्को मूवी के रिलीज से पहले तक जब इस मूवी के बारे में ज्यादा बातें हो नहीं रही थी, तब मैंने ऐसे काफी सारे कमेंट्स देखे थे कि लाइक जस्ट वेट फॉर मार्को। तब मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या है इस फिल्म के अंदर कि इसको इतना हाइप किया जा रहा है। ना किसी बड़े मलयालम स्टार की फिल्म है, ना किसी ऑलरेडी सक्सेसफुल मलयालम फिल्म का प्रीक्वल या फिर सीक्वल है, तो फिर इसको लेकर इतना हाइप क्यों बिल्ड किया जा रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मार्को मूवी से पहले उन्नी मुकुंदन का नाम मैंने इससे पहले कभी सुना ही नहीं था। बट मूवी इंडस्ट्री में उन्नी मुकुंदन 2011 से काम कर रहे हैं। कुछ फिल्मों में कैमियो अपीयरेंस दिया है, कुछ फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर काम किया एंड कुछ फिल्मों में एज लीड काम किया है। बट उन्नी मुकुंदन को अब तक वो एक्सपोजर मिला नहीं था जैसा नवीन पॉली, डुलकर सलमान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन को मिला है। तो उन्नी मुकुंदन ने मेजर वर्क मलयालम सिनेमा में किया है। इसके अलावा कुछ तमिल फिल्म एंड कुछ तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। लाइक उन्नी मुकुंदन ने अपने एक्टिंग करियर का डेब्यूट किया 2011 में तमिल मूवी सीजन के साथ, एंड इस फिल्म में वो धनुष के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे थे। इसके अलावा 2016 की जूनियर एनटीआर की मूवी जनता गैरेज में भी थे। फिर अनुष्का शेट्टी की 2018 की फिल्म भाग्यमती में भी थे। इवन समंता की 2021 की फिल्म यशोदा में भी थे। ओवरऑल बोलो तो उन्नी मुकुंदन ने अभी तक अपने करियर में कई सारे बड़े बड़े एस्टैब्लिश एक्टर्स के साथ काम किया है। बट उन्नी मुकुंदन के करियर की जो सबसे बड़ी सक्सेसफुल फिल्म है वो है 2022 की मल्लिकापुरम, जिस फिल्म ने 3.5 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 50 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। एंड इट टिल डेट उन्नी मुकुंदन के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। बट मार्को मूवी में फुल पोटेंशियल है कि वो इस बॉक्स ऑफिस मार्क को बीट कर देगा। एंड सारे सिनेरियो को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्को मूवी 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेगा। बट आप लोग का ओपिनियन क्या है कि मार्को मूवी का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होगा, कमेंट में जरूर शेयर करना। एंड अगर आप लोग हार्डकोर एक्शन फिल्में देखना पसंद करते हो तो मार्को मूवी को बिल्कुल मिस मत करना। एंड इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हुए सिनेमा से जुड़े सारे फंडे आपके सामने पेश करेगा कैप्टन संडे।